एक चिड़िया की इन 6 बातों को याद कर लो, जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। एक चिड़िया की इन 6 बातों को अगर आपने याद कर लिया तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का धोखा नहीं खा सकते। वह 6 बातें कौन सी हैं? उन 6 बातों को जानने के लिए आपको यह छोटी सी कहानी पूरी सुननी होगी। अगर आप यह कहानी पूरी सुन लेते हैं और इन 6 बातों पर गौर कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी कोई चाहकर भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी देश में जसपाल नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा बड़ा ही गुणवान, चरित्रवान और प्रजा पालक था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्रेम करता था और साथ ही वह राजा पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करता था। प्रजा और पशु पक्षी भी उस राजा से बहुत खुश थे। उस राजा के द्वार पर जो भी याचक आता तो वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। उस राजा के महल में राजा और रानी के अलावा एक चिड़िया भी रहती थी। वह चिड़िया राजा के प्रेम और स्नेह के कारण उस महल में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजर रहा था, लेकिन राजा और रानी को अंदर ही अंदर एक दुख खाए जा रहा था, क्योंकि उनके घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई। इस बात को लेकर राजा और रानी हमेशा उदास रहते थे। राजा और रानी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाते और पूजा पाठ करते थे और भगवान शिव से एक ही मांग करते थे कि हमें कोई संतान दे दीजिए। फिर उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी आप इस राजा को एक संतान दे दीजिए। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी इस राजा के भाग्य में एक लड़का लिखा हुआ है। परंतु माता पार्वती ने पूछा, परंतु क्या स्वामी? भगवान शिव ने कहा, हे महादेवी, इस राजा के भाग्य में एक अंधा लड़का लिखा हुआ है। वह लड़का जन्म से अंधा नहीं होगा, बल्कि जन्म लेने के बाद राजा के घर में जो चिड़िया रहती है वही चिड़िया इस राजा के लड़के की दोनों आंखें फोड़ेगी, क्योंकि राजा ने अपने पिछले जन्म में इस चिड़िया के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ डाली थीं, जिस कारण से राजा को इस जन्म में अंधे बेटे की प्राप्ति होगी और उसके जन्म लेने का समय भी नजदीक ही आ गया है। फिर भगवान शिव की कृपा से कुछ समय के बाद राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी पुत्र को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने नगर में बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया और उसी दिन, जिस दिन राजा के घर पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उस चिड़िया ने भी घोंसले में एक अंडा दिया, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। चिड़िया जितना प्रेम और दुलार अपने बच्चे से करती थी, उतना ही प्रेम राजा के उस छोटे से पुत्र से भी करती थी। चिड़िया जब रोज घूमने जाती और जब वह वापस महल में अपने घोंसले में आती थी तो वह हर दिन 2 फल लाती थी, एक फल अपने बच्चे के लिए और दूसरा फल राजा के पुत्र के लिए। वह चिड़िया पहले राजा के पुत्र को वह फल खिलाती थी और बाद में अपने पुत्र को खिलाती थी। यह सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन हर रोज की तरह चिड़िया बाहर घूमने चली गई और उधर राजा की जो दासी थी, जो राजा के पुत्र की देखभाल करती थी, वह राजा के पुत्र को खेलने के लिए उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के उस छोटे से पुत्र को पकड़ा देती है। राजा के पुत्र ने चिड़िया के नन्हे से बच्चे को कसकर पकड़ लिया तो चिड़िया के बच्चे को कसकर पकड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब चिड़िया बाहर से घूमकर वह अपने घोंसले में लौटी तो उसको वहां पर अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने जब इधर उधर देखा तो राजा के पुत्र के हाथों में उसका बच्चा था जो मर चुका था। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगी, बिलाप करने लगी और उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। वहीं पर राजा जसपाल भी खड़ा था। राजा को देखकर चिड़िया कहने लगी, अरे नराधम, तूने अपने नासमझ पुत्र के हाथों में मेरे पुत्र को देकर इसे मरवा दिया है। राजा, तू तो सनातन धर्म को जानता है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आने वाले की, भूख से व्याकुल की, दुश्मनों अर्थात शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने वाले की और दीर्घ समय से अपने घरों में रहने वालों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता तो वे निसंदेह कुंभी पाक नरक में जाता है। इतना कहकर चिड़िया क्रोधवश राजा के पुत्र की दोनों आंखों को अपने नुकीले पंजों से फोड़ डालती है और उड़कर खिड़की के ऊपर बैठ जाती है। राजा का पुत्र दोनों आंखों से अंधा हो गया। फिर राजा को उस चिड़िया पर क्रोध तो बहुत आया, परंतु वह सोचने लगा कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा ही हुआ है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो मर ही गया है, कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो है। यह सब सोचकर राजा अपने क्रोध को अपने अंदर ही दबा लेता है। राजा अपने क्रोध को शांत करके चिड़िया से कहने लगा कि हे चिड़िया, तुमने जो किया है वह अच्छा ही किया है, क्योंकि अपने पुत्र की ऐसी दुर्गति देखकर कोई भी प्राणी चुपचाप नहीं बैठ सकता है। अब दुखों को त्याग कर पहले की तरह हमारे महल में आकर रहो। मैं चाहता हूँ कि हमारा और तुम्हारा प्रेम सदा बना रहे। राजा की इस तरह कहने पर चिड़िया ने कहा, हे महाराज, मैं अपने पुत्र प्रेम के
समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। हे राजन, तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं तुम्हारी अपराधीन हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती हूँ। हे राजन, झूठा मित्र, झूठा राजा, अनुचित देश, बुरे बंधु बांधव, खराब पुत्र और झूठी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे राजन, झूठे और खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता है। झूठी और बुरी भार्या से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड नहीं मिल सकता और पिंड नहीं मिलने से मोक्ष नहीं मिलता, और खोटे राजा से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कुमित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कुदेश में जीना संभव नहीं है, और बुरे राजा से सदैव भय बना रहता है, और कुपुत्र से सब प्रकार का दुख ही मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह मनुष्य दीर्घ समय तक अनाथ और दुर्बल की तरह जीवन व्यतीत करता है। अविश्वासी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर विश्वास करता है वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। हे राजन, मनुष्य बार बार के बैर होने के भय से शत्रुओं को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, ऋण को अर्थात कर्ज को, अग्नि को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो फिर यह इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसलिए इनको जल्द से जल्द शेष से भी शेष नहीं रखना चाहिए। अगर शत्रु हमारे एक साथ बैठता है, एक ही स्थान में रहता है, भले ही एक ही पात्र में भोजन करता है, बहुत ही प्रेम बनाकर रहता है, तब भी वह अपने पिछले वैर को याद करता रहता है। इसलिए हे राजन, शत्रु के साथ रहकर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र ने अपना दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छुपाकर हमदर्दी जताता है तो बुद्धिमान मनुष्य उस पर कभी भी विश्वास नहीं करते। जैसे हिरण बहेलिए के पास नहीं जाता, यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। हे राजन, जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग बड़े से बड़े वृक्ष को भी गिरा देता है, जो मनुष्य इन 6 बातों को अपने जीवन में याद रखता है वह कभी भी किसी छल करने वाले से चोट नहीं खा सकता। इतना कहकर वह चिड़िया उस राज्य को छोड़कर और उस राजा के महल को छोड़कर दूर आकाश में उड़ गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।